एक 35 साल की महिला मेडिकल स्टोर पर जाती है और मेडिकल स्टोर वाले लड़के से कहती है, मुझे एक पैकेट कंडोम दे दो। वह लड़का सोचता है, यह महिला तो विधवा है, फिर यह कंडोम क्यों मांग रही है। लेकिन वह कुछ बोलता नहीं और कंडोम का पैकेट निकाल कर दे देता है। इसी तरह अगले दिन भी जब स्टोर पर वह लड़का अकेला होता है, तब महिला फिर आती है और वही कंडोम के पैकेट की मांग करती है। अब यह लड़का मन ही मन सोचने लगता है, आखिर यह विधवा महिला इतने सारे कंडोम का क्या करती है। अब वह लड़का सोचता है, अगर यह महिला कल फिर दुकान पर आई तो मैं इससे जरूर पूछूंगा कि यह रोज इतने सारे कंडोम का क्या करती है। तीसरे दिन वह विधवा महिला फिर मेडिकल स्टोर पर आती है और कंडोम का पैकेट मांगती है। तभी वह लड़का उससे कहता है, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। महिला मुस्कुराकर कहती है, पूछो। तब वह लड़का बोलता है, आप इतने सारे कंडोम का आखिर करती क्या हैं? महिला मुस्कुराकर कहती है, आप सच में यह जानना चाहते हैं कि मैं इतने कंडोम का क्या करती हूं? तो कल रात 10 बजे मेरे घर आ जाना, खुद पता चल जाएगा। दोस्तों, इस घटना की सच्चाई जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। यह सच्ची घटना तमिलनाडु राज्य के केताखालू गांव की है। इस गांव में करीब 35 साल की एक महिला रूपा रहती थी। रूपा देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसका एक बेटा भी था। रूपा का एक बेटा था जिसका नाम बबलू था। रूपा की एक सास भी थी जिनका नाम निर्मला था। रूपा के पति का 2 साल पहले एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। इसके बाद रूपा ने अपना जीवनयापन करने के लिए घर में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली। यह कपड़ों की दुकान थी और अच्छी चलती थी, जिससे रूपा का गुजारा आराम से हो जाता था। वह अपनी जिंदगी को अच्छे से चला रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि हर औरत को जीवन में एक साथी की जरूरत होती है, लेकिन जब कोई अपना जिंदगी से चला जाता है तो उसकी कमी हमेशा महसूस होती है। रूपा की दुकान के सामने एक खाली दुकान पड़ी थी। कुछ समय बाद सोहन नाम का एक लड़का उस दुकान को किराए पर ले लेता और उसमें मेडिकल स्टोर खोल लेता है। कुछ ही दिनों में सोहन का मेडिकल स्टोर अच्छा चलने लगता है। रूपा अपनी दुकान में बैठकर आने जाने वाले कस्टमर्स को देखती रहती थी और दूसरी ओर सोहन भी अपने स्टोर पर बैठा रहता था। कभी कभी रूपा और सोहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा लेते और हल्की फुल्की बातें कर लेते। एक दिन रूपा अपनी दुकान पर बैठी होती है और सोचती है, मेरा दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन रात में बहुत अकेलापन महसूस होता है। मुझे यह अकेलापन दूर करने के लिए किसी अपने की तलाश करनी होगी। दुकान पर बैठकर जब रूपा यही सोच रही होती है, तभी उसकी नजर मेडिकल स्टोर पर बैठे सोहन पर पड़ती है। रूपा सोचती है, अगर मेरी सोहन से सेटिंग हो जाए तो किसी को शक भी नहीं होगा और मेरा काम भी चलता रहेगा। यही सब सोचकर एक दिन 14 सितंबर 2024 को जब सोहन के स्टोर पर कोई ग्राहक नहीं होता, रूपा सीधा सोहन के पास जाती है और कहती है, मुझे एक कंडोम का पैकेट दे दो। सोहन रूपा को अच्छी तरह जानता था, इसलिए जब उसने कंडोम की मांग की तो वह कुछ देर उसकी ओर देखने लगा। सोहन सोचने लगा, यह तो विधवा है, लेकिन मेरा काम तो सिर्फ सामान देना है। इसलिए वह तुरंत कंडोम का पैकेट लाकर दे देता। लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगता है, आखिर रूपा इसका क्या करेगी। इसी तरह अगले दिन भी रूपा फिर आती है। जब भी उसकी दुकान पर कोई कस्टमर नहीं होता, खासकर दोपहर के समय, वह मेडिकल स्टोर पर आती, कंडोम का पैकेट लेती और चली जाती। अब सोहन के मन में सवाल उठने लगा, अगर रूपा कल भी इसी तरह आई तो मैं जरूर पूछूंगा कि वह इतने सारे कंडोम का आखिर क्या करती है। इन तमाम बातों को लेकर सोहन देर तक सोचता रहा। अगले दिन दोपहर के समय, जब दुकान पर कोई कस्टमर नहीं था, रूपा फिर आती है, ठीक वैसे ही जैसे हर दिन आती थी। जब रूपा ने कंडोम का पैकेट मांगा तो इस बार सोहन ने पैकेट देने से पहले कहा, चाची, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्योंकि रूपा रिश्ते में उसकी चाची लगती थी, इसलिए सोहन ने उसे चाची कहकर बुलाया। यह सुनकर रूपा हंसने लगी और बोली, पूछो, क्या बात पूछनी है। रूपा अच्छी तरह समझ गई थी कि सोहन क्या पूछने वाला है। तब सोहन ने झिझकते हुए कहा, चाची, आप बुरा मत मानिए, लेकिन आप इतने सारे कंडोम का आखिर करती क्या हैं?
ये सुनकर रूपा जोर से हंसने लगी और बोली, अगर तुम्हें यह राज जानना है कि मैं इतने सारे कंडोम का क्या करती हूं, तो तुम्हें कल रात 10 बजे मेरे घर आना होगा। इसके बाद दोस्तों, सोहन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब रूपा का यह राज जानने का मौका मिलने वाला था। अब दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है, सोहन पूरे दिन मेडिकल स्टोर पर बैठा रूपा को ताकता रहता है, जबकि रूपा अपने कामों में व्यस्त रहती है। शाम होते ही रूपा की सास निर्मला अपने पोते बबलू को लेकर एक रिश्तेदारी में चली जाती। वहां शादी का फंक्शन था, इसलिए उन्होंने 2-4 दिन रुकने का फैसला किया। रूपा अपनी कपड़ों की दुकान की वजह से उनके साथ नहीं जा पाई और घर पर ही रह गई। अब जैसे ही रात के करीब 9 बजते हैं, सोहन जल्दी से अपनी दुकान बंद करता है और रूपा के घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह अंदर घुसता है, रूपा उसे देखती है, मुस्कुराती है और उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में पहुंचते ही सोहन उत्सुकता से पूछता है, अब तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम इतने सारे कंडोम का क्या करती हो। यह सुनकर रूपा जोर से हंसने लगती है और कहती है, मैं इन कंडोम का कोई इस्तेमाल नहीं करती। दरअसल यह तो सिर्फ एक बहाना था। सच कहूं तो मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं और तुमसे मिलने के बहाने ही तुम्हारी दुकान पर आती थी। यह सुनकर सोहन बहुत खुश हो जाता है। वह रूपा को अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों करीब आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां मिटने लगती हैं। रूपा और सोहन एक दूसरे के करीब आते चले जाते हैं। सालों बाद रूपा ने वही अपनापन और स्नेह महसूस किया जो उसे कभी अपने पति के साथ मिलता था। उस रात दोनों भावनाओं के बंधन में बंध गए और रूपा को एक अधूरे एहसास की पूर्ति का एहसास हुआ। काफी देर बाद जब रात गहरी हो गई तो सोहन धीरे धीरे उठने लगा। उस रात के बाद सोहन धीरे धीरे रूपा के घर से निकल जाता है। इसके बाद जब तक रूपा की सास घर पर नहीं थी, रोज रात को यही सिलसिला चलता रहा और किसी को इसकी जरा भी खबर नहीं हुई। लेकिन 4 दिन बाद जब निर्मला, रूपा की सास, वापस घर लौट आई तो रूपा और सोहन का मिलना बहुत मुश्किल हो गया। पर दोस्तों, जिस चीज की लत लग जाती है वो आसानी से नहीं छूटती। रूपा के दिमाग में अब बस एक ही बात घूम रही थी, अब सोहन से मिलने का कोई नया तरीका निकालना होगा। लेकिन अब यह आसान नहीं था। दुकान से वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा तो सकते थे, पर पास बैठकर वो हसीन पल नहीं बिता सकते थे जिनकी उन्हें चाहत थी। रूपा का अब घर पर मन नहीं लग रहा था। आखिरकार एक रात रूपा खुद को रोक नहीं पाती और करीब रात के 8 बजे सोहन को फोन कर देती। फोन उठते ही वह धीमी आवाज में कहती है, सोहन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। कुछ भी करो, लेकिन हमें मिलना होगा। सोहन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, अगर हम बाहर कहीं गए तो लोग हमें देख लेंगे और सवाल करेंगे। इससे अच्छा ये होगा कि तुम मेरी दुकान पर आ जाओ। मैं अभी दुकान बंद करके घर जाऊंगा, फिर कुछ बहाना बनाकर रात 10:30 पर वापस आ जाऊंगा। तुम मेरी दुकान के बाहर मिलना। इस तरह दोनों ने पूरी योजना बना ली। सोहन अपनी दुकान बंद करके घर जाता है और अपने पिता से कहता है, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मैं देर से लौटूंगा। रात करीब 10 बजे सोहन खाना खाकर घर से निकलता है। वह बाइक पर आता है, धीरे से अपनी दुकान का शटर खोलता है और अंदर चला जाता है। कुछ ही मिनटों बाद रूपा भी अपने घर से बाहर निकलती है। इधर उधर नजरें घुमाकर यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई देख तो नहीं रहा, वह धीरे से दुकान के अंदर चली जाती है। जैसे ही शटर बंद होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर रूपा और सोहन जैसे ही शटर के अंदर गए, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पास ही बैठा एक व्यक्ति उन्हें देख रहा था। वह आदमी था राम नरेश, जो अक्सर शराब के नशे में डूबा रहता था। गांव के लोग उसे शराबी कहकर पुकारते थे और आज भी वह अपने घर के बाहर बैठा शराब पी रहा था। जब उसने देखा कि रूपा और सोहन एक ही शटर के अंदर घुसे तो उसके मन में शक पैदा हुआ। आखिर ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं? नशे में धुत राम नरेश को रोक पाना मुश्किल था। वह लड़खड़ाते हुए उठता है और तेज कदमों से रूपा के घर की ओर बढ़ता है। फिर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगता है। निर्मला गहरी नींद में थी, लेकिन दरवाजे पर लगातार होती दस्तक ने उसे जगा दिया। वह धीरे धीरे बाहर आई और देखा कि राम नरेश दरवाजे पर खड़ा है। निर्मला भौहें चढ़ाकर बोली, इस समय क्या काम है राम नरेश? राम नरेश नशे में लड़खड़ाते हुए हंसने लगा और बोला, मुझे रूपा से मिलना है, उससे जरूरी बात करनी है।
निर्मला संशय भरी नजरों से देखती है और कहती है, रूपा तो सो रही है, इतनी रात को उसे क्या काम होगा तुमसे। यह सुनकर राम नरेश जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, तुम्हारी बहू सो नहीं रही, बल्कि इस वक्त शटर के अंदर है। यह सुनकर निर्मला का दिल धड़क उठा। वह तुरंत कमरे की ओर दौड़ती है और देखती है कि रूपा बिस्तर पर नहीं है। अब उसका संदेह गहराने लगा। वह तेजी से शटर की ओर बढ़ी। निर्मला गुस्से में शटर पीटने लगी। रूपा, शटर खोलो, मैंने सब देख लिया है। अंदर रूपा और सोहन घबराए हुए थे। वे आपत्तिजनक स्थिति में थे और दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बाहर से निर्मला बार बार चिल्ला रही थी, खोलो वरना शटर तोड़ दूंगी, लेकिन अंदर खामोशी थी। इसी बीच राम नरेश ने तेजी से अपना फोन निकाला और 100 नंबर डायल कर दिया। हेलो पुलिस, जल्दी आइए, यहां बहुत बड़ा कांड हो रहा है। 10 से 15 मिनट के भीतर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस वाले शटर पीटने लगे और चेतावनी देने लगे, अंदर जो भी है फौरन दरवाजा खोलो वरना हमें मजबूरन तोड़ना पड़ेगा। अंदर रूपा और सोहन के होश उड़ चुके थे। पुलिस की चेतावनी के बाद शटर धीरे धीरे खुलने लगा। शटर खुलते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। हर कोई तमाशा देखने के लिए उत्सुक था। अंदर का नजारा देखकर लोगों के बीच हलचल मच गई। अरे, ये तो रूपा है और ये सोहन, मेडिकल स्टोर वाला। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। इसी बीच पुलिस ने आगे बढ़कर दोनों को हिरासत में ले लिया। रूपा घबराई हुई थी जबकि सोहन सर झुकाए खड़ा था। पुलिस दोनों को जीप में बैठाकर थाने ले गई। थाने में उन दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, आपने पूरी कहानी सुनी और घटनाक्रम जाना। अब आपकी इस स्टोरी पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।